हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, आपका फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन रहना तय है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। यहाँ पर जी का एसआई मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और चौथा जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जी का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान। देखिए, पहला नंबर में हम लोग जी का ऐसा ही मात्रक देखें, दूसरा नंबर में जी का मान बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 6.67 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या चौथा देखिए 6.67 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको आपको याद कर लेना है, ये डाटा को आपको याद कर लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सही है, इनमें से कौन सही है बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर, दूसरा एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी, और फिर तीसरा ऑप्शन देखिए एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी क्यूब, यहाँ पर क्यूब है। फिर देखिए चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी है, उसका ऐसा ही मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और चौथा जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए स्मॉल जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगर कैपिटल जी रहता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो जी का मान बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एवरेज में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। ठीक है, बट एवरेज में, और एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है इसका वैल्यू, जी का वैल्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है g/4, दूसरा ऑप्शन है g/2, तीसरा ऑप्शन है g। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 0। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा, और गुरुत्वीय फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg कोई बच्चा है, उसका वजन कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2 न्यूटन, तीसरा 3 न्यूटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 kg का बालक हो या 50 kg का बालक हो या 100 kg का बालक हो, पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा कुछ भी आप ले जाइए, चाहे आप 1 टन का चट्टान भी लीजिएगा तब भी उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे आपको याद कर लेना है कि केंद्र पर जी का मान और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 0 होता है। फिर देखिए 8 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी के संदर्भ में सही है। यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में जी का सही अर्थ बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ जान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण 0 होगा और गुरुत्व त्वरण भी 0 होगा, यानी कि स्मॉल जी 0 होगा। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल जी का बात करें तो यहाँ पर कैपिटल जी का मान 0 नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। अब देखिए 10 नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है आधा हो जाएगा, दूसरा 1/4 हो जाएगा, तीसरा 4 गुना हो जाएगा, चौथा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 गुना हो जाएगा। इसे आपको याद करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए आधा हो जाएगा, दूसरा 4 गुना हो जाएगा, तीसरा चौथाई हो जाएगा, चौथा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 गुना हो जाएगा। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? पहला ऑप्शन है आपेक्षिक, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा उत्प्लावन और चौथा दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पहला ऑप्शन देखिए 6.6 इंटू 10⁻22 kg, दूसरा ऑप्शन है 6.6 इंटू 10⁻24 kg, तीसरा ऑप्शन है 6.0 इंटू 10⁻24 kg और चौथा ऑप्शन है 5.6 इंटू 10⁻24 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6.0 इंटू 10⁻24 kg। यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जी का मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम, दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम, तीसरा प्रत्येक जगह समान और चौथा पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है, ध्रुवों पर अधिकतम जी का मान होता है, थोड़ा सा अधिक हो जाता है, 9.8 से थोड़ा सा अधिक हो जाता है। अब देखिए 15 नंबर, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। केपलर का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कक्षाओं का नियम केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, केपलर का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्षेत्रफल का नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। केपलर का तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आवर्तकाल का नियम। तो आपको यहाँ पर केपलर का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए जी इजिक्वल टू GM/r², दूसरा ऑप्शन है जी इजिक्वल टू GM/r, तीसरा जी इजिक्वल टू -GM/r और चौथा जी इजिक्वल टू -GM/r²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जी इजिक्वल टू GM/r²। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है या बढ़ता है बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घटता है। पृथ्वी का केंद्र से जितना दूर जाएंगे हम लोग उतना ही घटेगा और जितना पास आएंगे जी का मान उतना ही बढ़ेगा। इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान। तो देखिए पृथ्वी की सतह से नीचे आएंगे यानी कि ये पृथ्वी है और गहराई में जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बढ़ता है। ठीक है, जी का मान बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग पृथ्वी के केंद्र में पहुँच जाएंगे तो अचानक जी का मान 0 हो जाएगा केंद्र पर पहुँचने पर। इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर जी का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है, इसको आपको याद रखना है। और ध्रुव की ओर यानी कि ध्रुव में, पृथ्वी का ध्रुव में जी का मान थोड़ा सा अधिक रहता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? पहला ऑप्शन है 6 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा 1/2 गुना और चौथा 1/6 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1/6 गुना। इसका मतलब ये कि अगर आपका वजन 12 kg है तो चांद पर जाइएगा तो आप 2 kg के हो जाइएगा। अगर आपका वजन 6 kg है, मान लिया जाए आप 6 kg के हैं, अगर आप चांद पर जाते हैं तो आप 1 kg के हो जाइएगा। ठीक है, 1/6 भाग हो जाते हैं हम लोग चांद में जाकर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। गुरुत्व त्वरण का मान है, गुरुत्व त्वरण का मान देखिए, पहला ऑप्शन है सभी स्थानों पर बराबर, दूसरा पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर, तीसरा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, चौथा ऑप्शन देखिए चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसका व्यास कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। सार्वत्रिक स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी, पहला ऑप्शन देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, तीसरा मापने की विधि पर निर्भर करता है और चौथा जी का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जी का मान किसी दो वस्तुओं के लिए हमेशा नियत रहता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। दाब का ऐसे मात्रक क्या है? दाब का ऐसे मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन देखिए मीटर, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पास्कल। इसे आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। दाब खालिस्तान राशि है, दाब कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अदिश, दूसरा सदिश, तीसरा पहला दूसरा दोनों और चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रणोद का मात्रक है, प्रणोद का मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अर्ग, दूसरा पास्कल, तीसरा न्यूटन और चौथा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूटन। प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है, इसे भी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। देखिए 28 नंबर, भार का ऐसा ही मात्रक है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन देखिए न्यूटन, दूसरा किलोग्राम, तीसरा पास्कल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन है, इसे भी आपको याद करना है। फिर देखिए 29 नंबर, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन देखिए केजी पर मीटर क्यूब। देखिए केजी मीटर टू द पावर -3 है, बट इसका हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। फिर देखिए दूसरा हर्ज, तीसरा सेकेंड और चौथा न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही है, केजी पर मीटर क्यूब। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन है केजी, दूसरा ऑप्शन है केजी पर मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है केजी पर मीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केजी। द्रव्यमान के ऐसे मात्रक केजी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 1 न्यूटन, दूसरा 98 न्यूटन, तीसरा 9.8 न्यूटन, चौथा 0.98 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 9.8 न्यूटन। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाने वाला बल कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा उत्प्लावन बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्प्लावन बल। इसे भी आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, जी का मान प्रायोगिक रूप से किसने ज्ञात किया था? पहला ऑप्शन देखिए आइजैक न्यूटन, दूसरा जोहान्स केपलर, तीसरा हेनरी कैवेंडिश और चौथा गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हेनरी कैवेंडिश। इसे आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है यानी कि 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? पृथ्वी पर इसका भार बताना है। पहला ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, दूसरा 98 न्यूटन, तीसरा 980 न्यूटन और चौथा 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 98 न्यूटन। अब देखिए 35 नंबर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 6 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, तीसरा 60 न्यूटन, चौथा 120 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 न्यूटन। 1/6 भाग हो जाता है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो 60 को हम लोग 1/6 से गुना करेंगे तो टोटल 10 आ जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 600 न्यूटन, दूसरा 6 न्यूटन, तीसरा 10 न्यूटन, चौथा 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 0। देखिए अंतरिक्ष का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अंतरिक्ष का बात हो रहा है इसलिए 0 होगा। अगर पृथ्वी पर रहता तब उसका वैल्यू कुछ आता, यानी कि पृथ्वी पर तो 60 kg का ही होता, लेकिन अंतरिक्ष में इसका मान 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 की ओर। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन देखिए गुरुत्वाकर्षण, दूसरा उत्प्लावन, तीसरा घर्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्प्लावन बल के कारण स्टील का बना जहाज समुद्र में तैरता है। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रणोद, दूसरा दाब, तीसरा घनत्व, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दाब कहलाता है। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए प्रणोद, दूसरा दाब, तीसरा घनत्व, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रणोद, ठीक है, प्रणोद कहलाता है। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दुग्धमापी यानी कि दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र को दुग्धमापी कहते हैं। वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत, दूसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत, तीसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है दूधमापी यंत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए हाइड्रोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा थर्मामीटर, चौथा मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रोमीटर। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन है 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 4.9 kg, दूसरा ऑप्शन है 9.8 kg, तीसरा 10 kg और चौथा 48 kg। तो चलिए इसका आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।